घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचे तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें, फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है, इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती हैं, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती हैं। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, यह बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में यह नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज इसे मान सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है, हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है, यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है, यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणाएं दोहराएं। घोषणा, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी कि उस खास मकान के पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह से आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूँ। यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र में कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बताया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और वह फार्मूला यह है, TFA=R। विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं।
आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग में मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसा सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में ढाल देती हैं। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो जिंदगी भर चलती हैं। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल न लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा अस्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती हैं। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीकों से संशोधित कर सकते हैं। PTFA=R। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं।